किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ रोज की तरह है नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं वेडनेसडे का इंपॉर्टेंट दिन, किस तरह की पिच देखने को मिल रही है। ग्लोबल क्यूज कैसे स्टैकअप हो रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में। कल ट्रेडिंग सेशन में कल देर रात मजबूती के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिरी घंटों में वहां पे तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव आया। कई सारे फैक्टर्स थे, जिसमें कच्चे तेल में जो उछाल आया है, डॉलर में जो मजबूती आई है, वहां पे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वो शुरुआत से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। आज एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी एल्कोआ के अर्निंग्स के साथ, तो इन सब के चलते नर्वसनेस थी, इसीलिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर। हालांकि फ्लैट से 1/4% की कमजोरी थी। यूरोपियन मार्केट्स पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद वो पहला ट्रेडिंग सेशन था कल उनके लिए। तो जो वीकेंड के क्यूज थे, एक्चुअली यूरोपियन मार्केट्स उस पर रिएक्ट कर रहे थे कि अमेरिका में ब्याज दरें जल्द नहीं बढ़ेंगी, और इसीलिए 1% या उससे ज्यादा की मजबूती के साथ वो इंडिसेज बंद हुए। एशिया इंटरेस्टिंगली सब वेट कर रहे हैं बैंक ऑफ जापान के आउटकम का। 2 दिनों की बैठक जो हुई थी, उसके बाद क्या आउटकम आता है, और बीच में मिक्स क्यूज, लेकिन कहना चाहिए ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। वाइडली एंटिसिपेटेड है कि बैंक ऑफ जापान शायद दरों के फ्रंट पे इस समय मूव ना करे, थोड़ा सा डविश साउंड करे, और शायद साल के आगे चलते हुए दरें घटाने की बात करी जा सकती है, या फिर उस फ्रंट पे मूव किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के स्टेटस को शायद वहां पे भी मेंटेन होता हुआ नजर आए। एसजीसीटी इस बीच दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की 16-17 अंक के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है। हालांकि नीरज जी, न सिर्फ ग्लोबल क्यूज, हमारे तो काफी सारे डोमेस्टिक क्यूज हैं, जिसके चलते अलग ही चाल शायद आज चलने वाले हैं। तो कैसे देखना है आज का मार्केट आप? बिल्कुल, टीम भी उसी के आधार बनी थी। इतनी सारी न्यूज डेवलपमेंट्स हुए, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इन पे आज असर दिखने को मिले। तो बल्लेबाजी पूरी तरीके से फोकस रहेगा, और न्यूज ड्रिवन काउंटर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट था कि आरबीआई की का दबाव जो है तो 3:30 बजे के बाद काम कर गया, और रेट सबने आरबीआई और सीएनबीसी आवाज का एक्चुअली आवाज ने जो सुबह से मुहिम चलाई थी, 3:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो लगा नहीं, लेकिन फिर प्रेशर बना तो काम आ गया। और जो हम लोग सोच रहे थे कि इनसे ना हो पाएगा, एक्चुअली उनसे हो गया और उन्होंने कर दिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। तो आज पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस और न्यूज ड्रिवन काउंटर पर रहेगा खासतौर पर। बिल्कुल, खरीदारी के मौके हम भी ढूंढने वाले हैं। हमें तो लगता है कई सारे स्टॉक्स बेहद अट्रैक्टिव लेवल्स में तगड़ा प्रेशर हुआ है। ऑफ रेट जो मोमेंटम वापस आया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पे फोकस करने की कोशिश होगी। खरीदारी 10 के 10 बल्लेबाज होंगे। नीरज जी, शुरुआत कहां से? ग्लेनमार्क फार्मा पहला स्टॉक होगा, और एक कल बड़ा डेवलपमेंट था। सीसीए ने इनके एक बड़े प्रस्ताव को, जो एफआईआई की लिमिट जो बढ़ाई थी 35 से बढ़ा के 49 कर दी। एक सर्टेन लिमिट तक के फैसले हैं जो सीसीए में डिसाइड होते हैं, इसीलिए कल वो एक बड़ा फैसला था। बहुत दिन से इंतजार था इसका, वो क्लियर हुआ। तो सेक्टर्स को लगता है कि इस पर एक अच्छा मूव आता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि काफी ज्यादा फंड इन्फ्यूजन की गुंजाइश अब इसमें बनती हुई दिख रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि 875-80 तक के टारगेट इसमें आसानी से अचीव होंगे, तो वहां पे खरीदारी करके चलें। 838 पे स्टॉप लॉस लगाएं। और बिल्कुल सिमिलर केस एक अरविंदो फार्मा में है। इनके लिए भी एक बड़ा प्रपोजल था फंड रेजिंग का, जिसके लिए सीसीए ने भी मंजूरी दे दी है। उसमें भी क्यूआईपी के लिए रेज करेंगे। तो सेक्टर्स को लगता है कि दोनों ही फार्मा काउंटर आज आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और दूसरी वजह यह कि जब बाजार में बहुत ज्यादा एक डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे हो रहा है बाजार, लेकिन बाई साइड में आपको करना है, तो ऐसे स्टॉक जो थोड़ा डिफेंसिव भी हैं और इस समय हाई बीटा की तरह मूव भी करते हैं, तो अरविंदो फार्मा भी उसमें एक है। सेक्टर्स लगता है यहाँ पे भी एक तेज रैली आपको देखने को मिलेगी। 1400 तक के लक्ष्य के साथ इसमें भी खरीदारी करके चले, 1350 पे स्टॉप लॉस होकर आज क्वालिटी पे फोकस करेंगे हम भी आज, और वो स्टॉक्स जो खासतौर पे तगड़े पिटाई हो चुकी है, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है, जो इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स उतारने की सलाह होगी। जैन इरिगेशन जो रीसेंट करेक्शन, तगड़े करेक्शन के बाद अब बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। 60 रुपए का इसका ईयर लोस था, 63 के आसपास यहाँ पे ट्रेड्स हैं। मैं अट्रैक्टिव लेवल्स इसलिए कह रहा हूं कि साल के हाईज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 133 रुपए के आसपास है, तो वहां से तो ये काउंटर 50% से ज्यादा 52% के आसपास करेक्शन के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। हमें लगता है पेशेंटली वेट करें। जिस तरह का एनवायरमेंट चेंज हुआ है, जिस तरह के माइक्रो इरिगेशन पे स्पेंड्स ट्रिमेंडसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कंपनी बड़ी की बेनिफिशियरी हो सकती है। और ऑब्वियसली इनको ट्रिकल इन होने में, इन सबको फ्रुक्टिफाई होने में थोड़ा समय लगेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से तो बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, खरीदारी करें, शायद नीजक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन फंडामेंटली भी ये काउंटर हमें पसंद आ रहा है। अबान ऑफशोर, इस काउंटर में भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने की रिकमेंडेशन होगी। ये काउंटर भी इंटरेस्टिंगली जो साल के लोस थे करीब 400 रुपए के आसपास, उससे बहुत दूर आपको कामकाज करता हुआ नजर नहीं आएगा। महज 50-60 रुपए उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस कंपनी के
ईयर हाइज ऑलमोस्ट 950 रुपए के आसपास थे। तो ये काउंटर भी उन काउंटर्स की लिस्ट में है जो अपने रीसेंट हाई से 50% और से ज्यादा करेक्शन के साथ कामकाज कर रहे हैं। प्रमोटर्स ने यहाँ पे वारंट कन्वर्जन भी कराया, ऑलमोस्ट 6-6.25 लाख शेयर्स उनको जारी किए गए। वो थोड़ा सा एडेड कॉन्फिडेंस देता है इन लेवल्स के आसपास। यहां पे भी आप खरीदारी करके चलें 480 तक के जोन्स तक के लिए। और इसी के साथ वक्त चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। लॉजिस्टिक्स का काउंटर आज फोकस में होगा और गति को सेलेक्टर्स ने चुना, यहाँ पे खरीदारी करके चुने। सेलेक्टर्स को लगता है कि तमाम सारे इसमें बड़े इन्वेस्टर्स थे, उसके बाद में बड़ी रैली आई थी, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन अब सेलेक्टर्स को लगता है फिर से नए ट्रिगर्स इसमें आते हुए दिखेंगे। दो सेलेक्टर्स को लगता है तो लेटेस्ट ये है कि फेडरल एक्सप्रेस ने TNT को $5 बिलियन में खरीदा है, जो कि 40% प्रीमियम पे है। तो इस तरीके के अगर वैल्यूएशंस लॉजिस्टिक स्टॉक से लगाए जा रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन पे भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोरिलेट होते हैं वर्ल्ड मार्केट से। दूसरा बड़ा ट्रिगर इनके लिए होगा 1 अप्रैल 2016 से GST पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि उससे पूरे डायनेमिक्स चेंज होंगे और लॉजिस्टिक्स कंपनी को जबरदस्त फायदा होगा। हमें लगता है कि तमाम सारे जो दूसरे काउंटर्स हैं इसके लॉजिस्टिक्स स्पेस के, उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन गति इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी लेके बैठे हैं। बहुत नीचे प्राइस में उन्होंने लिया, लेकिन अभी भी उनका मानना है कि यहाँ से मल्टी बैगर होगा और शायद होता हुआ अभी दिखे, क्योंकि बहुत जबरदस्त इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है और इससे ऊपर जाने की गुंजाइश बनती है। सेक्टर लगता है 250 का लक्ष्य बहुत आसानी से गति में अचीव होगा और यहाँ पे होल्ड करने की भी सलाह होगी। 233 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, आज की ट्रेडिंग सेशन वैसे हमें लगता है हाई बीटा जोन शेयर ट्रेड में वापस हरकत में फोकस में आएगा। रियल्टी और क्वाजी रियल्टी प्लेस जैसे कि बॉम्बे डाइंग हमारी पसंदीदा स्टॉक हो सकता है आज की ट्रेडिंग सेशन में, जहां पे हमें लगता है सॉलिड मूव्स देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में। कल आपको याद होगा आरबीआई ने कोई मूव नहीं लिया, स्टेटस को मेंटेन था। इनफैक्ट एसएलआर सीआरआर के फ्रंट पे कोई मूव नहीं था। सब वाइडली एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्या बैंक एक्शन लेंगे। बातों से लग रहा था शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कल सरप्राइज डिलीवर करा है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक 15 बिप्स अपने बेस रेट घटाए, आईसीसी बैंक ने 25 बिप्स अपने बेस रेट घटाए। और अब इन दिग्गजों के बाद तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सूट ऑफ बैंक्स इनको फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो रेट सेंसिटिव्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है यहां पर। बॉम्बे डाइंग पे खासतौर पर बैठ इसलिए भी कर रहे हैं हम क्योंकि ध्यान रखें टेक्सटाइल कंपनीज अगर आपने नोटिस करा हो, चाहे वो सेंचुरी टेक्सटाइल्स हो, अरविंद हो, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बेहद स्मार्ट मूव्स दिखा रहे हैं और इन रैलीज में अब तक बॉम्बे डाइंग ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। कल महज 2-2.5% के आसपास का शायद पहला पॉजिटिव अपटेक यहां पे आता हुआ नजर आया है। और एक्सपेक्टेड है कि जो तमाम टेक्सटाइल कंपनीज है वैसे भी, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस अपने 5 साल के लोज पे है, इन कंपनीज को भरपूर फायदा होगा और क्वार्टर रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग होंगे। मार्जिन्स में एक तगड़ा एक्सपेंशन आप इस कंपनीज के देख सकते हैं। बॉम्बे डाइंग ध्यान रखें ओल्डेस्ट रिटेल चेन है बेडिंग और टॉवल्स की इस देश में, और जो कंपनी के बारे में जानते हैं और मेरे ख्याल से हमने इससे पहले कई बार हाईलाइट भी करा है, ना सिर्फ वो टेक्सटाइल का प्ले है बल्कि रियल एस्टेट में जिस तरह की पकड़ है इस कंपनी की, खासतौर पे जिस तरह की जमीन है बॉम्बे, वो भी बॉम्बे साउथ मुंबई जैसे प्रॉपर मेन रीजन्स में लोअर रेल के आसपास जो जमीन है इस कंपनी के पास, वो सबसे एडेड अट्रैक्शन हमें नजर आता है और हमेशा से बज रही है। और वैसे इस कंपनी के लिए लॉजिकल लगता भी है क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अगर करना चाहती है तो उस रियल एस्टेट आर्म को डीमर्ज करके सेपरेटली लिस्ट करने की बात करी जा सकती है। वो सबसे बड़ा ट्रिगर है और उसको लेकर रह के बाजार में बज उठता रहता है, तो वो एक एडेड कंफर्ट देता है बॉम्बे डाइंग के लिए आज। इसलिए रियल एस्टेट, काजी रियल एस्टेट और टेक्सटाइल में हमें ये प्रेफर्ड बेट लग रही है। वैसे भी रीट्स की जो गाइडलाइंस आई है, नई रीट्स की जो गाइडलाइंस आई है, एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकती है कंपनी, तो एक डार्क हॉर्स है। हमें लगता है अभी भी बेहद अंडर वैल्यूड है ये काउंटर, तगड़े अपसाइड डिलीवर कर सकता है। फंड जैसे कि रिलायंस कैपिटल, एलआईसी, मॉर्गन स्टैनली कुल मिलाकर 16% इस कंपनी में ओन करते हैं। प्रमोटर्स का कंफर्टेबल 52% के आसपास का स्टेक है। ये दिखाता है किस तरह की कॉन्फिडेंस है पब्लिक होल्डिंग जिस तरह की है इस कंपनी की, इस काउंटर को लेकर, इस काउंटर के फंडामेंटल्स को लेकर। हमें लगता है जो इस टाइम में बार्गेन हंटिंग कर रहे हैं या फिर हंट में स्टॉक्स के जहां पे वैल्यू अभी भी अनलॉक नहीं हुई है, बॉम्बे डाइंग बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसीलिए हमारे एक्सपर्ट मानते हैं खरीदारी करें, 80 तक के लेवल से आज के लिए अप्रोच करें, लेकिन फ्रैंकली हमें लगता है ये काउंटर ट्रिपल डिजिट्स में जल्द ट्रेड करना चाहिए। लॉजिकली ऐसा होना जरूर चाहिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी।
मिडिल ऑर्डर में ऑटो स्टॉक्स पे फोकस होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह सेक्टर दे रहे हैं टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड। ये दो स्टॉक्स सेक्टर्स को लगता है कि आज खरीदारी करनी चाहिए। कल एक बड़ा फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से आया कि दिल्ली शहर में 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां बंद की जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा उनसे पोल्यूशन हो रहा है। इसका बैकग्राउंड ये है कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। उन 13 में नंबर 1 है दिल्ली, जो बहुत अभी हाल फिलहाल न्यूज में था, बहुत डिबेट इसमें हुई। प्रधानमंत्री स्वयं ने इस पे चिंता भी जाहिर करी है कि ये एक बहुत खराब सिचुएशन बन रही है क्योंकि पोल्यूशन का लेवल जो है आपकी जो सर्टेन लिमिट है उससे ऊपर चला गया। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का अब फैसला है और उसमें नेबरिंग स्टेट से भी कहा गया है कि आप अपने वाहनों की संख्या हमें बताइए कितने हैं जो रोज दिल्ली में आते हैं, जैसे दिल्ली हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उनको रोका जाएगा। सेलेक्टर्स को लगता है कि इस बार बहुत सीरियस लग रहा है ये फैसला। अगर ऐसा होता है तो 81 लाख गाड़ियां पूरी हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 30 लाख 15 साल या 10 साल से पुरानी गाड़ियां। सेक्टर्स लगता है कि एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा ऑटो कंपनियों के लिए। अच्छा, ये दिल्ली के बियॉन्ड भी जाने का खतरा है? बॉम्बे जैसे शहर में भी हो सकता है? जो 13 शहर हैं उसमें दिल्ली के अलावा बहुत दूसरे शहर, बॉम्बे बैंगलोर होंगे, एक्चुअली स्प्रेड होगा। बैंगलोर नंबर 2 पे आ रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन वहां पे। तो सेक्टर्स लगता है कि ऐसा हुआ। ये फाइनल फैसला है कि इसको चैलेंज किया जाएगा? इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इस बार सरकार का जो मुझे लग रहा है कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेगी अगर कोई चैलेंज होगा। तो अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा जो LCV, MCV छोटी गाड़ियां होती हैं, बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। इसलिए सेक्टर्स लगता है टाटा मोटर्स में आज खरीदारी करके जिन्हें 575 का लक्ष्य होगा और अशोक लीलैंड में 78 का टारगेट होगा। दोनों ही स्टॉक इस न्यूज ट्रिगर पे सेक्टर्स लगता है खरीदनी चाहिए। यूको बैंक अगला एक स्टॉक होगा, यहाँ पे भी खरीदारी सलाह होगी और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये चल रहा है कि जो REI एग्रो एक बहुत ही कमजोर कंपनी थी, बहुत ज्यादा कर्ज में दबी हुई थी, उसके एसेट्स को इन्होंने बेचने का अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 महीने के अंदर वो बेच देंगे अगर मामला सेटल नहीं होता है। तो सेक्टर सकता है, जो 850 करोड़ इनके फंसे हैं और जिस तरीके से अब RBI का दबाव बना हुआ है तो ये चीज हल होती हुई दिखेगी। मुझे लगता है इस न्यूज ट्रिगर पर आज इसके भी थोड़ा सा बाउंस दिखेगा। 72 के लक्ष्य के साथ यूको बैंक खरीदारी करें, 63 पे स्टॉप होगा। फोकस खरीदारी पर रहेगा। कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर जैसे हम लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं। हिमाद्री केमिकल्स, इस कंपनी के जो साल के हाईस थे 40+ के थे, वहां से 55% नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा। तो एक और ऐसा शेयर जो 50% से ज्यादा नीचे अपने रिसेंट हाई से ट्रेड कर रहा है। 725 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। बीते वित्त वर्ष FY14 की टॉपलाइन ही ऑलमोस्ट 1450 करोड़ रुपए के आसपास थी। एक लॉस मेकिंग एंटिटी है जो धीरे धीरे अपने लॉसेस रिड्यूस कर रही है और हम मान रहे हैं कि शायद अगर ये जल्दी बॉटम लाइन के फ्रंट पे टर्न अराउंड कर लेती तो तगड़ी रेटिंग इस काउंटर की वापस होती हुई नजर आएगी। वैसे ध्यान रखें, इस देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है कोल तार पिच की। रेन इंडस्ट्रीज, इसमें भी हम एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। ईयर लोज 28 के हैं, स्टॉक 29 पे चल रहा है, यानी कि अपने साल के लो लेवल्स के आसपास ये काम काज करता हुआ नजर आएगा। 60 के ईयर हाई से करेक्शन देखने को मिला है, तो यहां पे भी ऑलमोस्ट 51% के आसपास का करेक्शन इस काउंटर ने डिलीवर करा है। कल भी यहां पे प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से इस कंपनी के शेयर्स एक्वायर करें, ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर्स यहां पे खरीदे गए हैं। तो यहां पे भी आप फोकस में रखें, शायद स्मार्ट बाउंस यहां पे देखने को मिले। वीजा स्टील अगला काउंटर है और एक और ऐसी कंपनी है जिसके ईयर हाइस 30 रुपए से ज्यादा के थे, तो वहां से ये काउंटर भी 40% के आसपास नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कल यहां पे लार्ज ट्रेड्स हुए थे, तगड़ा फंड एक्शन देखने को मिला था। FII क्रेस्टा फंड ने इस कंपनी को ऑलमोस्ट 16 लाख शेयर्स कल ट्रेडिंग सेशन में एक्वायर करें। ये तीनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह और इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। चावल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। लक्ष्मी ओवरसीज जो है सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए और जो ईरान के सैंक्शंस हटे वो एक बड़ा ट्रिगर है, उसी के संदर्भ में सेलेक्टर्स को लगता है कि आगे इन चीजों को देखना चाहिए। और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक शानदार रैली देखने को मिली है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि राइस स्टॉक फिर से फोकस में आते हुए दिखेंगे क्योंकि अब ही समय आता है जब यहाँ पे इनके ऑर्डर्स जो है इनको बढ़ता हुआ दिखता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यही वजह है कि इसमें आपको राइस स्टॉक्स फोकस करनी चाहिए। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे जो दूसरे और सारे राइस स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। KRBL देखिए, कोहिनूर देखिए, 52 वीक हाई के आसपास वो सब पहुंच चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक में अभी वो रैली बनती हुई नहीं दिखी। सेक्टर्स को लगता है कि ये मौका है जब आपको अंडरवैल्यूड शेयर जहां पे अभी रैली नहीं है ये खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि अंसल बिल्डवेल में देखिए और स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के लिए क्योंकि नजर पे नहीं आते, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है। प्रमोटर होल्डिंग काफी कंफर्टेबल 52% होल्ड करके रखते हैं। FIIs का इसमें इन्वेस्ट है, यानी आपने देखा होगा राइस स्टॉक इससे पहले जो अनलिस्टेड कंपनियों में हुई थी बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकली ऊपर जाके वैल्यूएशंस उनको मिलते हैं क्योंकि
सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर रहेगा। बैंक ऑफ मस्कट ऑलरेडी इसमें 5% स्टेक होल्ड करता है, तो इनका गल्फ का जो इंटरेस्ट है वो लगातार बना हुआ है। सेक्टर में लगता है कि 27 रुपए इसका 52वीं हाइक था और इस समय ये 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा, आधे से कम के आसपास है। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत अच्छी अपसाइड यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और 114 रुपए की बुक वैल्यू और ये स्टॉक 13 रुपए में, यानी 100 रुपए इसमें उसके हिसाब से अगर आप देखें। और सबसे अच्छी बात है कि इनके पास एसेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पेपर वैल्यूशन होता है। सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में आज आपको एक रैली देखने को मिलेगी। 15 रुपए का लक्ष्य लगाते हुए यहाँ पे खरीदारी करें और मामूली सा स्टॉप लॉस 13 के आसपास रखें। इंटरेस्टिंग है, आपने राइस कंपनीज की बात करी और आपने कंपनी का नाम लिया कोहिनूर फूड, वही आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी है। इंटरेस्टिंगली फोकस में इसीलिए है जो आपने हाईलाइट करा था कि लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, कॉन्सिक्यूटिवली वो अपने फ्रेश हाइज छू रहा है, फोकस में है, मोमेंटम में है, इसलिए सबसे पहली बात की काउंटर पसंद आ रहा है कोहिनूर फूड्स, इसलिए आज का फ्री हिट खिलाड़ी। और हम वैसे भी बुलिश हैं माफ कीजिएगा, जो तमाम राइस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, एग्रो कंपनीज हैं, उन पर अगर आपने देखा होगा आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट जैसी कंपनीज में बेहद शार्प और साउंड रैली देखने को मिली थी। हमें लगता है राइस स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे और इंटरेस्टिंगली नीरज भी ऐसे ही कुछ मानते हैं, तो लगता है वाकई ऐसा कुछ होने वाला है। कल फ्रेश 52 वीक हाई बनाए थे, मोमेंटम में ये काउंटर है, हमारा मानना है आज फिर यहाँ पे फ्रेश 52 हाइस, नए हाइस बनते हुए आपको नजर आएंगे। मल्टीपल रीजंस हैं इनफैक्ट कोहिनूर फूड स्पेसिफिकली इस पर बेट करने के लिए। बासमती राइस ईरान की बात करिए जो रिज्यूम होगा एक्सपोर्ट, तो तमाम कंपनीज को बड़ा फायदा होगा, खासतौर पे कोहिनूर फूड्स को जो कि ऑलरेडी 60 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। बासमती राइस, न सिर्फ बासमती राइस, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, कुकिंग सॉसेज, पेस्ट, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड, ये सब ये कंपनी स्मार्टली अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर चुकी है, ध्यान रखें, और ये सब एक्सपोर्ट करने का काम है इस कंपनी का। जो जिस तरह की अनसीजनल रेन आई है हाल फिलहाल में, आपको याद होगा बारिश आई थी, एग्रो फूड कंपनीज उनके स्टॉक्स में वैसे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लाइकली है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो फूड इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनी जिनके पास इन्वेंट्रीज हैं उनको शायद उस लिहाज से फायदा मिल सकता है। मिड कैप, स्मॉल कैप तगड़े मोमेंटम है आज हमारी पूरी टीम लाइनअप पे, ज्यादातर आपने इसी पॉकेट के स्टॉक्स देखे होंगे और एक्सपर्ट्स मानते हैं जिस तरह सेक्टोरल चर्निंग चल रही है, रेलवेज, डिफेंस, फर्टिलाइजर, अब एग्रो कंपनीज की बारी है, और इस चर्निंग में ऐसी स्पेसिफिक कंपनी जो फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग है, इन पे आप रडार पे रखें। वैल्यूएशन वाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सस्ता लग रहा है ये काउंटर। पिछले साल दिसंबर में आपको याद होगा अबू धाबी बेस्ड कंपनी अल दहार ने 70 लाख शेयर इस कंपनी के लिए थे 160 रुपए पर शेयर पे। आज ये काउंटर 60-61 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। अल दहार ने इस कंपनी में 112 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था, तब इस कंपनी की वैल्यूएशन मूल्यांकन जो किया गया था वो 560 करोड़ रुपए का था, और आज ये कंपनी 215 रुपए पे कामकाज कर रही, तो उस लिहाज से थ्रो अवे प्राइस में आपको नजर आएगी। प्रमोटर्स यहां पे लगातार खरीदारी कर रहे थे, ऑफलेट मैंने हाईलाइट भी करा था इसी शो के दौरान, कोहिनूर फूड्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 70 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन अच्छा एक वैल्यू पिक हो सकती है, पेशेंस रखें, तो शायद अल दहार ने इन लेवल्स पर इन्वेस्ट करा था, ऑब्वियसली कंपनी उसके बियॉन्ड चल जाती हुई आपको नजर आ सकती है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोकस अब आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर। सबसे पहले ओरिएंट ग्रीन पावर, एक ऑफलेट पसंदीदा कंपनी जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, सोलर खास तौर पे बड़ा ट्रैक्शन, बड़ा मोमेंटम है। कहा जा रहा है कि शायद सरकार रियायतें देती हुई नजर आएगी इस स्पेस को, ताकि जो फाइनल आउटपुट आएगा, प्राइस पर यूनिट आएगी पावर की, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सके। तो ऐसी कंपनी तो बड़ी बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। पेरेंटेज स्ट्रांग है, बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में बैठे हुए, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। गैमन इंफ्रा, इस कंपनी में हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए। डेट रिडन कंपनी जिनकी बैलेंस शीट इंफ्रा स्पेस में, जिनकी बैलेंस शीट बेहद स्ट्रेच्ड है, उनके लिए एटलीस्ट सेंटिमेंटली बड़ी खबर है, पॉजिटिव खबर है। हालांकि 15 से 25 बेसिस पॉइंट एक टोकन ही हो सकता है, कितना फायदा होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस टोकन का फायदा सेंटिमेंट के लिहाज से जरूर मिलेगा। एक पहला ट्रेंड रिवर्सल जो शुरुआत हुई है, 14.25 साढ़े 14 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर कहने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो दिल्ली में बैन लगाया
आया है 10 और 15 साल की व्हीकल्स के लिए। टाटा मोटर्स डीवीआर, हमें लगता है वैसे भी डीवीआर जो 40% का अभी भी डिस्काउंट दे रहा है अपने ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले, हमेशा कुशन है जिसे हम मान के चल रहे हैं। आगे चलते हुए गैप नैरो डाउन होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो बेस रेट रिवाइज हुए हैं कमर्शियल व्हीकल स्पेस के लिए अच्छी बात है। तो तमाम पॉजिटिव इस कंपनी के सामने हमें स्टैकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर इसके डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर के सामने। नीरज, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। IVRCL इंफ्रा होगा सेक्टर्स को लगता है कि यही रेट कट वाली बात है, तो इससे ओवरऑल पॉजिटिविटी आएगी और खासतौर पे जो इंफ्रा स्पेस वहां पे एक थोड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। 18 के आसपास के लक्ष्य लेते हुए IVRCL में लॉन्ग करें। अशोका बिल्डकॉन भी इसी थीम पे सेक्टर्स को लगता है कि जो इंफ्रा कंपनियां खासतौर पर रोड प्रोजेक्ट वाली, उनमें सेक्टर्स खास फोकस, क्योंकि जो नितिन गडकरी है हाईवे मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एज ऑफ नाउ 12 से 14 किलोमीटर पर डे के साथ बना है, लेकिन इनका लक्ष्य कि 1.5 साल के अंदर इसको 30 किलोमीटर ले जाना। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर फ्लोज आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी क्लियरेंसेज आएंगी। 205 के टारगेट के साथ अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करना। अंत में यूनाइटेड ब्रूवरीज जो किंगफिशर बियर बनाने वाली कंपनी है, इस पर खरीदारी कर चले कि मार्केट में बज़ है कि हेनिकेन जो है 1280 पे डील कर रही है बाकी जो बचे हुए शेयर उनके लिए। तो कल शायद यही वजह थी कि कल के सेशन में इसमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था। तो सेक्टर्स लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए। 1140 के आसपास के टारगेट लेते हुए खरीदारी करें और 1100 के आसपास स्टॉप ले सकते हैं। पूरी टीम पे एक बार नजर लेते हैं। पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस और न्यूज ड्रिवन काउंटर ग्लेनमार्क फार्मा, अरविंदो फार्मा, CCA से फंड इन्फ्यूजन की क्लियरेंस मिली तो एक बड़ा फायदा। गति डिपेंडेबल है। सेक्टर्स लगता है जिस तरीके से फेडेक्स ने TNT खरीदा 40% प्रीमियम पे, उसका असर भारतीय कंपनियों पर डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा, इसलिए गति में खरीदारी करें। टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सेक्टर्स लगता है कि कमर्शियल व्हीकल आज फोकस में नहीं है, दोनों में खरीदारी करें। वहीं यूको बैंक आर्या एग्रो के एसेट बेचने के लिए एकदम नोटिस दे दी उसने, तो उससे काफी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है, वहां पे खरीदारी करके चले। लक्ष्मी एनर्जी ओवरसीज जो राइस एक्सपोर्टर्स है, हमें लगता है वैल्यू पिकिंग है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे इस समय अवेलेबल है, तो एक फायरवर्क्स इसमें आपको देखने को मिला, यहाँ पे खरीदारी करें। IVRCL और अशोका बिल्डकॉन रेट कट का फायदा इंफ्रा और रोड प्रोजेक्ट कंपनियों को मिलेगा, तो वहां पे खरीदारी करें। यूनाइटेड ब्रूवरीज जहां पे हेनिकेन के स्टॉक लेने की खबर, वो भी 1280 प्राइस पे सेक्टर्स लगता है मूव आज भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। आशीष, आपकी स्क्रीन पे मेरी टीम 10 के 10 बल्लेबाज खरीदारी करने पर फोकस, खासतौर पर वो स्टॉक्स जहां पे क्वालिटी नजर आती है, जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जो स्टॉक्स अब तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं हुए या जिनमें ट्रेडिंग मोमेंटम नजर रहा है, वो तमाम स्टॉक्स आज हमने रडार पे रखे हैं। और इंटरेस्टिंगली अब इस टीम को देख के लग रहा है खासतौर पर वो स्टॉक्स भी हैं जो ट्रेडर्स फेवरेट हो सकते हैं, क्योंकि टिकट साइज इनमें से कई सारे स्टॉक्स का इंटरेस्टिंगली कम है। तो ये आज 10 के 10 बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद CNBC आवाज के तमाम दर्शक देखें मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार के हमारे दर्शक देखें मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।